हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस जो होता है, जिसको हम लोग जो हिंदी में जो है पीलिया भी बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन से लेकर इसके मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन। ये क्लिनिकल कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्लेरा, ड्यू टू एलिवेटेड लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। ठीक है। बेसिकली ये जो कंडीशन होती है ना जॉन्डिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ठीक है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया बोलते हैं हम लोग इस कंडीशन को। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो बिलिरुबिन होता है हमारे ब्लड के अंदर, उसका जो लेवल है वो उसके नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाता है और अराउंड 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जाता है। ठीक है। जो 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ये हाई लेवल होता है बिलिरुबिन का। अगर ये ब्लड में मौजूद है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्किन होती है वो येलो कलर की होने लग जाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ जो स्क्लेरा होता है हमारी आईज के अंदर जो है ना, बेसिकली ये जैसे कि ये कॉर्निया है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, साइड वाला व्हाइट कलर का, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे पीलिया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई जॉन्डिस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास है फर्स्ट प्री हेपेटिक या हीमोलाइटिक जॉन्डिस। ठीक है। हीमोलाइटिक जॉन्डिस हमारे पास क्या है, कॉज्ड बाय एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। बेसिकली हमारे पास क्या है ना, कि जब आरबीसी होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो जो है जब टूटती है, और वो बेसिकली उसका जो ग्रेवयार्ड होता है स्प्लीन। ठीक है। यानी कि स्प्लीन में जाके जब आरसीबी टूटती है ना, तो वहां पर एक बाई प्रोडक्ट बढ़ता है जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन। ठीक है। बिलिरुबिन क्या होता है ना, हमारे आरबीसी के टूटने से बनता है। और जब जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है एक्सेसिव आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लग जाए, तो बिलिरुबिन का लेवल जो है वो भी तो बढ़ेगा ही ना साथ ही साथ। तो उसकी वजह से होने वाले जो जॉन्डिस को है हम लोग बोलते हैं प्री हेपेटिक या हीमोलाइटिक जॉन्डिस। ठीक है। हीमोलाइटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है आरबीसी का जो हीमोलाइसिस होता है ना, ब्रेकडाउन, उसकी वजह से बिलिरुबिन बनता है और उसके लेवल के बढ़ने की वजह से आपको जॉन्डिस देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टाइप है, हमारे पास हेपेटिक या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। ठीक है। हेपेटिक या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस की अगर बात करें, कॉज्ड बाय द लीवर डिसफंक्शन और डैमेज। बेसिकली यहाँ पर जो लीवर का डिसफंक्शन और डैमेज होता है, जिसकी वजह से जो है आपको यहाँ पर बिलिरुबिन जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है। अफेक्टिंग बिलिरुबिन प्रोसेसिंग। बेसिकली यहाँ पर लीवर का डिसफंक्शन या डैमेज कैसे होगा, हेपेटाइटिस की कंडीशन की वजह से, लीवर सीरोसिस और लीवर कैंसर। ठीक है। तीनों टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। ठीक है। इन तीनों की वजह से लीवर के अंदर डिसफंक्शन और डैमेज आपको देखने को मिलेगा, जो कि आगे जाके हेपेटिक जॉन्डिस कॉज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप को, जो कि है पोस्ट हेपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है। कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट। जो हमारी जो बाइल डक्ट होती है ना, जो लीवर से निकलती है, साथ ही साथ जो गोल ब्लेडर होता है, जो कि बाइल जूस को जो है हमारे पास स्टोर करके रखता है। तो गोल ब्लेडर के अंदर कोई भी अगर स्टोन है, ठीक है, गोल ब्लेडर के अंदर कोई भी स्टोन है, तो उसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से आपको जो है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस जो है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई जॉन्डिस के क्या क्या कॉजेज होते हैं। ठीक है। क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है जॉन्डिस किसी भी पर्सन के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मलेरिया का इन्फेक्शन। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है। यानी कि ब्लड जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चढ़ा रहे हैं, या फिर किसी भी पर्सन को अगर ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन की वजह से जो है आपको जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। इसी के अलावा वायरल हेपेटाइटिस A B C D E, यानी कि जो भी हमारे पास ये सारे टाइप्स के जो हेपेटाइटिस होते हैं, इनकी वजह से भी जो है आपको जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसी के अलावा एल्कोहलिक लिवर डिजीज। ठीक है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी यहाँ पर कॉज करती है आपके जॉन्डिस। ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी। ठीक है। ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी की वजह से भी जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसी के अलावा गॉल स्टोन। ठीक है। गॉल स्टोन जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी के अलावा कोलेंजियो कार्सिनोमा, यानी कि बाइल डक्ट कैंसर जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा इस कंडीशन के अंदर। इसी के साथ पेनक्रिएटिक कैंसर और बाइलरी एट्रिशिया की कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी इस कंडीशन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा। जो स्क्लेरा वाला पार्ट होता है, व्हाइट वाला पार्ट होता है हमारी आई के अंदर। ठीक है। और साथ ही साथ जो स्किन होती है, इनका जो कलर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, येलो कलर का देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा डार्क यूरिन। ठीक है। जिसको हम लोग बिलिरुबिन
यूरिया भी बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जो यूरिनेट पास करे, जो यूरिन पास आउट करेगा पेशेंट, वो बहुत डार्क येलो कलर का होगा। इसी के अलावा पेल स्टूल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जो बिलिरुबिन है उसकी जो है यहाँ पर अमाउंट की डेफिशिएंसी होगी हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। इसी के अलावा ईचिंग आपको देखने को मिलेगी, फटीग यानी कि थकावट देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर, एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिल सकता है, नौशिया एंड वॉमिटिंग और फीवर भी यहाँ पर सिम्टम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस कंडीशन को जो है किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर सीरम बिलिरुबिन का लेवल है उसको चेक किया जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। लीवर फंक्शनिंग टेस्ट करवाया जाता है, सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट यहाँ पर करवाया जाता है, ठीक है, हीमोलाइटिक कॉजेज को जानने के लिए। इसी के अलावा इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन और सीटी स्कैन और एमआरआई भी यहाँ पर करवाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट की बात करते हैं कि कौन क्या क्या मैनेजमेंट होता है या फिर क्या हमारे पास ट्रीटमेंट जो है होता है इस कंडीशन के अंदर। सो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेस। सबसे पहले तो हमें कुछ सिम्टम्स को, जैसे कि मैनेज हीमोलाइटिक एनीमिया। सो अगर एनीमिया की कंडीशन है या कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको सबसे पहले ट्रीट करना है, ठीक है। साथ ही साथ जो है हमारे पास एंटीवायरल थेरापी फॉर हेपेटाइटिस। सो एंटीवायरल थेरापी यानी कि एंटीवायरल मेडिकेशंस का यूज करके अगर हेपेटाइटिस है तो उस कंडीशन को भी ट्रीट करना है, क्योंकि वो भी जो है हमारे पास जॉन्डिस कॉज करती है, ठीक है। इसी के अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की कंडीशन के अंदर। लीवर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है सीवियर केसेस के अंदर, जब ट्रीटमेंट जो है प्रॉपरली नहीं हो पाता है पेशेंट के अंदर। इसी के अलावा सर्जिकल रिमूवल ऑफ बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव भी किया जाता है। और जो है हमारे पास सर्जरी यहाँ पर की जाती है, एंटी हिस्टामिन दी जाती है, और पेन मैनेजमेंट के लिए कुछ एनाल्जेसिक्स भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से।